नमस्कार दोस्तों। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक सुविख्यात तीर्थ स्थान है। भीमा नदी के तट पर बसा यह तीर्थ स्थल सोलापुर जिले में अवस्थित है। आषाढ़ महीने में दिवस यानी एकादशी पर यहाँ करीब 5 लाख से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा में भाग लेकर भगवान विट्ठल के दर्शन करने पहुँचते हैं। एक बार पुंडलिक नाम का एक युवक काशी की यात्रा पर निकल पड़ा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तब वो रास्ता भटक गया। भटके हुए रास्ते पर उसे एक आश्रम दिखा। वो आश्रम था कुकुट ऋषि का। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुकुट से काशी जाने का रास्ता पूछा। तब ऋषि ने बताया कि वे आज तक कभी भी काशी नहीं गए और इसी कारण उन्हें रास्ता भी पता नहीं है। पुंडलिक ने ये सुनते ही ऋषि का उपहास किया और कहा, किस तरह के ऋषि हो आप जो अपने आप को ऋषि समझते हो और एक बार भी काशी नहीं गए। कुकुट ऋषि का उपहास कर पुंडलिक आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे कुछ स्त्रियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखने के बाद पता चला कि आवाज़ तो आश्रम से ही आ रही है, परंतु आश्रम में तो कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की तरफ चल दिया। जब वो आश्रम पहुंचा तो उसने पाया कि 3 औरतें पानी से आश्रम को साफ कर रही हैं। जब उसने उनसे पूछा तो उसे पता चला कि वो तीनों औरतें माँ गंगा, माता सरस्वती और माँ यमुना है। पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गया। कैसे ये तीनों उस ऋषि के आश्रम की पवित्रता बनाए हुए हैं जिसे काशी के दर्शन तो छोड़िए काशी का मार्ग तक पता नहीं है। तब माँ गंगा, यमुना और सरस्वती ने उसे बताया कि पवित्रता और श्रद्धा तो मन में होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप पवित्र स्थलों की यात्रा करें या फिर कर्मकांड करें। कुकुट ऋषि ने अपने जीवन में पवित्र मन से अपने माँ बाप की सेवा की है और इसी कारण उन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है कि वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पुंडलिक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ काशी निकला था। इस बात से उसकी आंखें खुल गई और वो वापस घर पहुंचा और अपने माँ और पिता को लेकर उसने काशी की यात्रा की। इस घटना के बाद पुंडलिक का जैसे जीवन ही बदल गया था। अब उसका जीवन अपने माँ बाप की सेवा में चला जाता था। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति इतनी असीम थी कि एक बार भगवान कृष्ण को भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हो आया। भगवान कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुँचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। अपने घर मेहमान बनकर भगवान को आया देखकर उसे काफ़ी खुशी हुई, पर उसका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को खड़े रहने के लिए दी और उन्हें रुकने के लिए कहा। इसके बाद वह फिर अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गया। भगवान खड़े खड़े थक गए और अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लिए। ऐसा पहली बार था जब भगवान को दर्शन देने के लिए भक्त का इंतजार करना पड़ रहा था। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गया और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उनकी मातृ पितृ भक्ति को देख काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। पर भगवान कृष्ण ने आग्रह किया तो पुंडलिक बोले कि आप पृथ्वी पर निवास करें और यहीं रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। तब से भगवान कृष्ण उसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े हैं। विठोबा शब्द का अर्थ भी यही होता है, भगवान जो ईंट पर खड़े हैं। पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी भी मूर्तिकार ने नहीं तराशा हुआ और वो अपने अस्तित्व में ही उसी आकार में आई है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संसार में
सबसे ज़्यादा अगर कोई पुण्य का काम है तो वो अपने माता पिता का सेवा करना, जो कि भगवान की सेवा करने से भी कई ज़्यादा बढ़कर है और इससे आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं सुनाता हूँ आपको एक दूसरी सत्य कथा। एक बार एक सिद्ध संत श्री मोहन देव जी वृंदावन आए। उन्होंने बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी। वृंदावन में वो एक शाम को यमुना जी के किनारे बैठे थे। वहीं एक वृद्ध संत बैठे थे जो राधा राधा बस निरंतर यही जप रहे थे। मोहन देव जी बोले, बाबा बस नाम ही रटते रहते हो या कुछ पाया भी है? संत बोले, बाबा हमें तो कुछ पाना नहीं, जो पाना था वो यही नाम है, सो मिल गया। आप क्या पाने की बात कर रहे हैं? मोहन देव जी तो शायद इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि अवसर मिले अपनी सिद्धि दिखाने का। वो तपाक से बोले, बताना क्या, दिखाते हैं। वो उठे, कुछ बुदबुदाए और यमुना जी के जल पर ऐसे चलने लगे जैसे भूमि पर चल रहे हो। पूरी नदियाँ पार करी और वापस आकर बोले, देखा बाबा कैसा चमत्कार, ये पाया हमने। वृद्ध वृंदावन के संत ने पास खड़े एक मल्लाह को बुलाया और पूछा, क्यों भाई, नदियाँ पार जाने का क्या लोगे? वो बोला, बाबा आपसे कुछ नहीं ले सकता। बाबा पुनः बोले, भाई हमें जाना नहीं, किंतु साधारणतः क्या लेते हो? मल्लाह बोले, बाबा 4 आना। बाबा मोहन देव जी से बोले, भाई जो काम 4 आने में हो सकता है उसे सिद्ध करने के लिए तुमने जीवन गंवा दिया। मिथ्या अभिमान और मुक्त की नौटंकी दिखाने के अलावा क्या हाथ लगा? भाई जो जीवन चला गया और हरि नाम मिले तो? बाबा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और गला रूंध गया और एक शब्द ना निकला। यही सार है भाई, जीवन में सब मिल जाए पर जो हरि ना मिले तो धिक्कार है खुद पर। न जाने ये जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं और हम इसको यूं ही व्यर्थ कर दें। मूर्ख ना बन ऐ बंदे, सब कर ना कर पर उनका नाम ना रुकने पाए, उनकी याद न जाने पाए। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, अगर आपको ये दोनों ही कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।